राम मंदिर को खुलेआम किया बदनाम, मांगा गया प्रूफ तो युवक के उड़े होश। योगी से नफरत में क्या राम मंदिर के खिलाफ चलाया एजेंडा, सनातन को बदनाम करने वाले शख्स को पड़े थप्पड़, थप्पड़ जड़ने वाले युवक ने क्या क्या बताया, सुनिए। आजकल सोशल मीडिया के दौर पर जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल दे रहा है। अभी हाल फिलहाल में आपने एक वीडियो देखी होगी जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक लड़का जो कि कहता है कि राम मंदिर के अंदर 3 बेटियों के साथ 3 लड़कियों के साथ दरिंदगी हुई। अब जब ऐसी बात कही गई तो माहौल एकदम गर्मा गर्मी वाला हो गया और फिर लड़के को थप्पड़ भी जड़ दिया गया। इस दौरान वहां पर तमाम लोग मौजूद थे, मुस्लिम भी थे। उन्होंने कहा कि कितनी भी नाराजगी हो, कितनी भी तलखी हो, लेकिन ये बात तो हम भी नहीं मानेंगे जो ये बोल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कहा जाता है कि ना नया नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, तो वो लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ गलत हो रहा है, हालांकि कोई प्रूफ नहीं था। फिर उसके बाद थप्पड़ जड़ दिया गया। अब थप्पड़ जड़ा गया तो थप्पड़ जड़ने वाले मेरे साथ हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया स्वतंत्र भारद्वाज ने। भाई दिक्कत थी तो पुलिस में चले जाते, थप्पड़ क्यों जड़ दिए? पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौ माता। बहुत लोग इसी से किलस जाते हैं बोलने पे। देखिए, एक्चुअली में बात ऐसी है कि संविधान को हम लोग मानते हैं और पूरे तरीके से फॉलो करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा होकर फॉल्स नैरेटिव तैयार करेगा और वो भी राम मंदिर के खिलाफ बोलेगा, तो एक लिमिटेशन होता है सुनने का। वहां पे आप जैसे भी मुस्लिम का नाम लिए, वहां पे एक मुस्लिम युवक भी था, शायद उस्मान नाम था उसका, वो भी इस चीज को काउंटर किया है कि नहीं, ये बात ये गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वो एसटी एसटी का पावर दिखा के या जो भी पावर दिखाना चाह रहा हो, वो फिर भी प्रतिकार कर रहा है और सुनने का नाम नहीं ले रहा। हम तो गए थे फैक्ट से ही हराने के लिए कि कहाँ किया गया है, हमको फैक्ट दो। अगर राम मंदिर के अंदर बलात्कार हुआ है तो हमको फैक्ट तो दोगे ना, लेकिन वो फैक्ट नहीं दे रहा। वो कह रहा है बाबा साहब अम्बेडकर को नीला कबूतर बोला गया, क्या क्या चल रहा था, एक प्रोपोगेंडा वो सेट करने आया था। अब इस प्रोपोगेंडा में हम लोग फंसते, बहुत सारी चीजें होती। उसके बाद वो उतना ही बोल के चुप नहीं रहा। उसके बाद मनुस्मृति के बारे में गलत बोला। उसका कहना था कि मनुस्मृति को हम नहीं मानते क्योंकि मनुस्मृति में लड़कियों को नंगी घुमाया जाता है, ये भी चीज वो बोला है। उसके बाद वो बोला है मैं किसी धर्म का हूं ही नहीं। फिर वो बोल रहा है कि राम मंदिर में 3 लड़की का बलात्कार हुआ है और अगेन इस चीज को रिपीट करता है। तो सर, कहीं ना कहीं सुनने का एक क्षमता होता है, सुनने का एक लिमिटेशन होता है, टॉलरेंस करने का भी एक लिमिट होता है, जो कि मेरे अंदर से उतना नहीं है। मेरे सामने अगर कोई धर्म को लेके, हमारे कंट्री को लेके, हमारे माँ को लेके अगर कोई खिलाफ बोलेगा तो हम सर प्रतिकार करेंगे, क्योंकि हम प्रभु राम जी को ही मानते हैं और परशुराम जी को ही मानते हैं। आप लोग भी तो दूसरे धर्म पर टिप्पणियां करते होंगे ना? सर देखिए, पहली बात तो जो टिप्पणी हम करते हैं पूरा का पूरा फैक्ट के साथ करते हैं। अगर हम कोई चीज मुद्दा उठाते हैं और गलत टिप्पणी हम नहीं की है, हर एक चीज फैक्ट पे पूछे। अगर हम पूछते हैं कि सुअर इस्लाम में हराम है, एक व्यक्ति कहता है कि इस पूरे दुनिया को अल्लाह बनाया, तो मेरा क्वेश्चन ये रहता है कि अगर अल्लाह पूरा दुनिया बनाया तो सुअर को क्यों बनाया? क्योंकि सुअर तो हराम था। तो ये सर मेरा एक फैक्ट है, तो हम फैक्ट रख रहे हैं, ना कि हम किसी के देवी देवता के बारे में उल्टा बोल रहे हैं। हम कभी नहीं बोल रहे कि मस्जिद में बलात्कार होता है, जबकि अगर आप इस चीज पे अगर फैक्ट निकालने जाइएगा तो आपको मदरसा के अंदर जो कॉन्डम मिलेगा, मदरसा के अंदर आपको हथियार मिलेगा, और मदरसा के अंदर एक लड़की को बहुत सारा पीड़ित किया गया था, कई बार उसका रेप किया गया था, ये भी आप न्यूज देखे होंगे। तो हम तो इस चीज को नहीं बोल रहे हैं। हमको पता है बहुत सारे विशेष समुदाय के लोग के दिल में आहट पहुंच जाएगा, सर तंसुदा का नारा लगने लगेगा, तो लेकिन तुम मेरे धर्म के ऊपर क्यों बोल रहे हो? और सबसे बड़ी बात, इस चीज को सेट कौन किया? ये जो लड़का वो जो सामने था, हम उसको बच्चा ही टाइप मान रहे हैं, जैसे हम कम उम्र के, वो भी एक कम उम्र का लड़का है। वो इस चीज को जो बोल रहा है, इस चीज को एक सपा का नेता बोला था यूपी का। अब सोचिए, एक नेता बयान देके तो चल जाता है, वो तो नेता उससे रह जाता है, लेकिन वो मेंटेलिटी इस दिमाग में, ध्रुव राठी और ऐसे ऐसे कई सारे अंजित अंजुम, कौन कौन अंजुम है, सब इसके दिमाग में सेट करता है और ये आके पब्लिक में ऐसा बात बोलता है। तो हर कोई, ये सर नाम नहीं याद है, आप उस पर सर्च कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, बहुत सारे नेता, सपा का नेता ने क्या किया या क्या करेंगे वही तो। अब सर मेरे सामने अभी आप देखे होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, सॉरी काउंटर करते हैं मिस्त्री को, मौलाना प्रसाद मौर्य बोलना चाहेंगे। मौलाना प्रसाद मौर्य रायबरेली में भी चाटा खाया है। सर मेरे सामने अगर कोई चीज लेके कोई काउंटर करेगा, मेरे धर्म के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम तो मारेंगे सर। इसके लिए कोई एक्ट, कोई मुकदमा लगे, हम तैयार है उस चीज के लिए। कहाँ ये पूरा घटना हुई थी जो वीडियो वायरल हो रहा है? कहाँ है? क्या कुछ हुआ था उस दिन? ये थोड़ा बताइए, वो 5-10 मिनट क्या कुछ हुआ था?
हाँ, हम बताते हैं आपको। एक्चुअली ये वीडियो कनॉट प्लेस में शूट हुआ है और नेशनल मीडिया करके कोई एक चैनल था, उसी पे हुआ है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ जो पत्रकार थी अमनीता, उनके साथ भी बदसलूकी करने का काम किया गया। माइक हाथ से छीनना, हाथ टच करना लड़की का, वो ऐसे ही मार खाता है सर। ऐसा नहीं है कि इसमें प्रोपेगेंडा कोई सेट करे कि SC ST ऐसा वैसा कुछ, वो ऐसे ही मार खाता। दूसरी चीज, ये डिबेट में चल रहा था टॉपिक, आपको सरकारी नौकरी और गवर्नमेंट कितने काम कर रहे, इस चीजों को लेके वो कहाँ व्यक्ति पे यहाँ पे डिबेट हो बस्ती रही थी? लिखवाया हुआ कनॉट प्लेस के अंदर। ठीक। जी, वो व्यक्ति पहले से प्रोपोगेंडा के तहत, अब हम भी हिंदू हैं, हम तो यहाँ राम लिखवा के नहीं चल रहे हैं, कुछ अपना एक सिविक सेंस भी होना चाहिए। वो यहाँ चमार बस्ती क्या क्या लिखवाया हुआ, तो मतलब वो पूरा एजेंडा के तहत था। ब्लू कलर का नीला गमछा, वो जो चंद्रशेखर रावण टांगता है, वो गमछा रख के चला हुआ। उसके बाद वो सामने आके कह रहा है, बात चल रहा है नौकरी और बेरोजगारी पे, वो बार बार धर्म को ला रहा है बीच में कि मस्जिद मंदिर पे लोग लड़ते हैं ऐसे वैसे, अयोध्या राम मंदिर। तो जब इस पे काउंटर किया गया, तो बोलते बोलते जो उसके मन में जहर था, उस चीज को उगलने लगा कि हाँ भाई मंदिर में बलात्कार हुआ है। तो सर एट अ टाइम हम वहां पहुंचे, हमको बोला कि भाई मंदिर में बलात्कार हुआ, हम पूछने गए, मेरे सामने भी रिपीट कर दिया सेम लाइन, तो सर काम हो गया। तो फिर जो अगर है तो हिंदू धर्म से ही है, अगर भटके हैं तो आप लोग सही दिशा में ले आइए ना। नहीं सर, देखिए पहली बात तो हम मीम को कुछ हद तक थोड़ा बहुत छोड़ भी दे, लेकिन जय भीम को नहीं छोड़ सकते हैं। ये जो जय भीम और जय भीम वाले प्रोपेगेंडा वाले हैं, नहीं किसी के नहीं, ये दोगले लोग हैं। ये लोग ना ही आपको इनको मानते। अगर भीमराव अंबेडकर को मान रहा था वो मेरा ही धर्म का है, तो वो मस्जिद के बारे में भी बोलता। वो भीमराव अंबेडकर तो बोल के गए सर कि जब तक पूरे मुस्लिम इस देश से बाहर ना चल रहा है, तब तक हम इस देश के बंटवारा को नहीं मानेंगे। वो तो ये भी बोले कि इस देश के मुस्लिम कभी ईमानदार नहीं हो सकते इस देश के। वो दारुल हर्ब समझता है, ना कि दारुल इस्लाम समझता है। दारुल हर्ब का मतलब होता है युद्ध का घर, और दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर। तो अगर तुम भीमराव अंबेडकर को मान रहे हो, हम भी मानते हैं, तो ही हम काउंटर कर रहे हैं। तो तुम इस चीज को रिप्रेजेंट करते। तुम अगर नाबालिग लड़की या किसी लड़की का बलात्कार हुआ, तुम इसका फैक्ट देते हमको। लेकिन एक प्रोपोगेंडा, और उससे आप देखे होंगे सर, आप मीडिया में उससे ये सवाल पूछा भी गया है कि क्या मदरसा मस्जिद में नहीं होता है, तो वो कह रहा है कि नहीं, उसके ऊपर हम नहीं बोलना चाहते, मदरसा में वो कहीं भी हो। लेकिन वो ऐसा राम मंदिर के बारे में बोलेगा। तो ये सर जय भीम वो लोग का एक एजेंडा है ना। 2 किलो चावल में जो व्यक्ति अपना, या फिर डर है ना सर, 2 इंच तुरंत में कम हो जाए। 2 इंच का सर 5 इंच सर तुरंत गायब हो जाता है ना। क्योंकि हम मेरे सामने हुआ तो हम तो फिर भी कुछ हद तक छोड़ दिए, और 2 महीना बाद जाके आज वीडियो वायरल हुआ। हमको इस सबसे मतलब था भी नहीं जो भी वायरल की हो। लेकिन मेरा ये काउंटर है कि भाई तुम अगर हमारे दम के ऊपर बोलते हो, मुनव्वर फारूकी बोलता है, बिहार का एक गवार मंत्री शिक्षा मंत्री बना होता चंद्रशेखर रावण, वो भी बोलता है। ये सब लोग मेरे धर्म के ऊपर टिप्पणी करके बच क्यों जाते हैं? क्यों बचते हैं? क्योंकि हिंदू सही विषय। क्या सर? धमकियां नहीं मिली हमको? हाँ सर SC ST का धमकी मिल रहा है, और कंटिन्यूअसली लोग ऐसा बोल रहे हैं कि तुम ब्लू कलर का गमछा देख के मारे हो, तुम चमार बोल के मारे हो, तुम भीमराव अम्बेडकर को गाली दिए हो। जबकि मेरा आइडियोलॉजी जैसा है, हिंदुत्ववादी है, और जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई का ट्रेंड चलाने वाले व्यक्ति है। तो हम ये सब चीज नहीं मानते हैं। लेकिन आज के डेट में SC ST का जो धमकी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इतना कमजोर हम भी नहीं है। हम भी ब्राह्मण समाज से ही आते हैं, हम अभी तक कास्ट अपना लिख किए भी नहीं है। लेकिन अगर कास्टिज्म का बात आएगा तो हम भी ब्राह्मण है भाई, और मेरा समाज भी मेरे साथ खड़ा है। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वीडियो और वायरल हुआ था भी हाल फिलहाल में, जिसमें एक लड़की योगी आदित्यनाथ को गालियां दे रही थी, फिर इसके बाद गाय को लेकर उस धमकी दे रही थी खाने की। इन सब वीडियो पर आप लोग इस तरीके से मारपीट कर रहे हैं, ये बेहतर नहीं होगा कानून के सहारे जाएं? आखिरी सवाल। नहीं, वो भी अपने भाई है, दक्ष भाई, अक्कू भाई और डॉक्टर प्रकाश, सब ठीक है, बहुत अच्छा किया। हम तो इस कारनामा को बिल्कुल सैल्यूट करते हैं। और बस अभी बिहार चुनाव की वजह से हम अभी दिल्ली में, बिहार में इस वजह से हम वहां थे नहीं उपस्थित, नहीं तो उस कारनामा में हम भी सम्मिलित होते। और आपको बता दें, बिहार चुनाव में कर रहे हैं जो कमल खिलाने का काम कर रहे हैं, और क्या। क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी सरकार का यहाँ पे मांग है, उस चीज को पूरा करने का काम हम लोग कर रहे हैं। कि आप लोग क्या कहते हैं, बीजेपी के सहारे ये सब कुछ कर रहे हैं? जी नहीं, हम एक पार्टी को समर्थन करते हैं, बीजेपी को। उसके पीछे एक ही मेरा लॉजिक है, क्योंकि बीजेपी का कोई नेता मेरे धर्म के खिलाफ नहीं बोला है। बस मेरा एक ही रीजन है। बाकी इंटरनेशनल अफेयर लॉजिक पे बात करने जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी बस एक ही रीजन है, धर्म के जो खिलाफ नहीं है उसके साथ हम खड़े हैं। अब रही बात, आप जो उस लड़की का बता रहे हैं, वो लड़की इस भारत देश के अंदर चांदनी चौक में जाके इंटरव्यू देती है और कहती है हम तो गाय काटेंगे जी, घर है उसका बिकने लायक भी नहीं। और वो गाय काटने का बात कर रही है हमारे देश में, जिस देश में गाय को माता माना जाता है, वो 20 देवी देवता का वास्तव में मानता है।
उसको काटने का बात कर रही है। ठीक है, बिल्कुल सही बिल्कुल किया सही डच बात वर्ल्ड है। ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ लगातार। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।